श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय। मित्रों, अभी तक हमने इसके पहले वाले अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं विष्णु पुराण का पांचवा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय गोविंदाय, हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृक्ष आदि के जिस प्रकार जैसे गुण स्वभाव रूप वाले जगत की रचना की, वो सब मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वो मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्व सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहल असावधानी होने से तमोगुण सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महा परमात्मा ने प्रथम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तमिश्रा, क्रोध, अभिनिवेश नामक पंच पर्वा अविद्या की उत्पत्ति की। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और नाग आदि बीज, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। नाग आदि को मुख कहा जाता है, इसलिए ये सर्ग भी मुख कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देख उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तुर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। ये सर्ग तिरछा चलने वाला इसलिए था, इस वजह से इसे तिर्यक स्रोत कहा जाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय यानी अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये अहंकारी, अभिमानी और बंधनों से युक्त, सुख आदि को पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक समझा जाता है। पुनः चिंतन करने पर एक सर्ग हुआ, वो ऊर्ध्व स्थानमक तीसरा सात्विक सर्ग और लोक में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत में सृष्टि उत्पन्न हुई और विषय सुख के प्रेमी, ब्रह्म और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्ता थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भाव होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों से उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जाना और एक उत्तम सर्ग के लिए चिंतन शुरू हुआ। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्थशोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग से प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवार्क स्रोत कहलाते हैं। इसमें सतरज और तम तीनों गुण की अधिकता होती है, इसलिए ये दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य अभ्यंतर ज्ञानों से युक्त साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमने 6 सर्ग कहे हैं, जिसमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग कहा जाता है, दूसरा तन्मात्राओं को तथा भूत सर्ग भी कहा जाता है, तीसरा वैकृक सर्ग है और अगला ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों से संबंधित है। इन प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ ये प्राकृतिक सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत वृक्षादि स्थान पर मुख्य सर्ग के अंतर्गत आता है। 5वां तिर्यक स्रोत बतलाया गया। तिर्यक यानी कीट पतंग योनि कहलाते हैं। फिर छठा सर्ग आता है, उसे ऊर्ध्व स्रोतों का सर्ग यानी देव सर्ग कहा जाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अवार्क श्रोताओं का सर्ग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य आते हैं। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जिसमें सात्विक और तामसिक ये 5 वैकृत यानी विकारी हैं और पहले 3 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। कौमार सर्ग जो प्राकृतिक और वैकृतिक है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति की प्रकृति और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए हैं। और अब क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवताओं को सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन
मुखारविंद से विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सब का लय होने पर भी उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। वे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रयत्न होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वो केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण, मनुष्य, इन चारों को तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा वाले उन्होंने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति युक्त चित्त होकर तमोगुणी वृद्धि होने लगी। सबसे पहले उनकी जंघा से असुर, तब मैत्रेय ने उन्होंने तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वो छोड़ा हुआ तमोमय शरीर रात्रि हुआ। फिर अन्य देह स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले प्रजापति प्रसन्न हुए और वे, हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर की त्याग से वो त्यागा हुआ शरीर सत्व रूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं, दिन में देवता के विशेष बल होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। वो त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या था। उन्होंने आंशिक रजोमय तथा शरीर धारण किया। द्विश्रेष्ठ उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुआ। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को त्याग दिया और ज्योत्सना हुआ, जिससे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान हो जाते हैं। द्विज, इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों ब्रह्मा जी के शरीर हैं और तीनों गुण के आश्रय हैं। ब्रह्मा जी एक और रजोत्मक शरीर धारण करते हैं, उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न होती है। क्षुधा से कर्म की उत्पत्ति होती। तब भगवान प्रजापति अहंकार और अंधकार को त्याग क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना करते हैं। उनसे बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न होते। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर जाते हैं, दौड़ते हैं उनसे, उन्होंने ये ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो। वे राक्षस कहलाते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। वे कुछ भी खा सकते हैं, उन्हें यक्ष कहते हैं। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के सिर से गिरे केश पुनः मस्तक पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और गिरने की वजह से आई। तदंतर जगत उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना करते हैं, जिसमें काले या पीले वर्ण आदि के स्वभाव वाले मांसाहारी हुए। फिर करते करते उन्होंने शरीर से तुरंत गंधर्व उत्पन्न किया। वे वाणी का उत्पन्न करके अर्थात बोलते हुए गंधर्व कहलाए। इस तरह सर्ग की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से पार्श्वभाग गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधा, वनगाय, मृग, खच्चर और पशुओं की रचना देखी। उनमें रोम से फल, फूल, औषधि उत्पन्न हुए। द्विजोत्तम कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी और पशु, औषधि आदि की रचना करके त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ की कर्म में सम्मिलित किया गया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं 2 खुर वाले वन गाय, ब्याग, बंदर, 5 वे पक्षी, जल के जीव और सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी गायत्री, ऋक, त्रिवित, सोम, तदंतर और अग्निष्टोम यज्ञों की निर्माण होते हैं। दक्षिण मुख की रचना होती है। पश्चिम मुख से साम, जगत, छंद, शब्द, स्तोत्रम, वैरूप,
अधिरात्र उत्पन्न किया जाता है तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विसंतोत्रम, अथर्ववेद, अनुष्टुप, छंद और वैराज की सृष्टि होती है। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राण की उत्पत्ति होती है। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी, देव, असुर, पितृगण, मनुष्य की सृष्टि तथा तदंतर कल्प का आरंभ होने पर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, सर्प आदि नित्य अनित्य स्थावर जगत की रचना होती है। उनके जिनके जैसे पूर्वकल्प में पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्हीं में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुलता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या सभी अपनी पूर्व भावना के अनुसार अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने स्वर्ण इंद्रियों के विषय में भूत, भविष्य, शरीर आदि के विभिन्न और व्यवहार को उत्पन्न किया। प्राणियों के वेदना अनुसार समय में नाम और रूप तथा कार्य का विभाग बना। नाग और यथायोग कर्मों को ही उनके निर्दिष्ट किया गया। जिस प्रकार शिव भिन्न भिन्न ऋतुओं में पुनः पुनः आने पर चिन्ह नाम रूप पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव देखे जाते हैं। शिक्षा शक्ति रचना से युक्त ब्रह्मा जी सृष्टि शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।